I'm अंकिता जोशी। मैं भी एक गार्डन लवर हूँ। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले अपने समर के फ्लावर्स लगाने से करूँगी। मेरे पास कुछ सीड्स हैं जो कि ये क्योंकि मैंने ऑक्सी ग्रीन जो कि एक इंस्टाग्राम पेज है, आप इसकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से बाय किए हैं। इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, वेल पैक्ड आए थे ये सारे। और मैंने इनसे 5 सीड्स खरीदे। फर्स्ट है सनफ्लावर, देन टेडी सनफ्लावर, देन कोचिया, देन कॉस्मोस एंड लास्ट वन इज जीनिया। ये सारे समर फ्लावर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत हैवी ब्लूम करेंगे, जिसमें से जीनिया और टेडी सनफ्लावर और सनफ्लावर, ये 3 बहुत भर भर के आपको आपके गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स देंगे। और कोचिया इनकी जो मोनोटनी है, जो कि सिर्फ आपको कलर्स दिखेंगे, उसको ब्रेक करेगा। ये आपके यहाँ पूरे में ग्रीनरी भरेगा। इसके 2 प्लांट्स लगाने से भी ना आपके गार्डन में बहुत सारी ग्रीनरी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लगाते हैं समर के फ्लावर सीड्स। तो ये मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। ये है जीनिया की सीड्स, ये है कॉस्मोस के, 20 टाइनी सीड्स कोचिया के हैं, और ये है आपका टेडी सनफ्लावर एंड दिस इज अ सनफ्लावर सीड। ओके, सीड लगाने का सबसे पहला थंब रूल ये है, जब आप सीड्स ओपन करते हैं तो आप उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए धूप में रख दीजिए, जिससे वो थोड़ा सा, अगर उसमें कोई नमी मॉइस्चर कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। ओके, सेकंड थिंग ये कि जितना टाइनी सीड होगा वो उतना कम स्पेस में लगेगा। लाइक जैसे कोचिया का सीड है तो ये मुश्किल से आधा इंच से भी कम मिट्टी में डाला जाएगा, और उसमें हल्की सी ऊपर मिट्टी हम डाल देंगे जिससे कि उस पर एक लेयर चढ़ जाए। और ये जैसे बड़ा सीड है, ये लगभग 1 इंच से अंदर जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आधा इंच का खुद सीड है। ओके, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि सीड को लगाते समय, जब आप कोई सीड लगाते हैं तो उसका साइज हमेशा मैटर करेगा कोई भी प्लांट को लगाते समय। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सीड्स को लगाना। ये मैंने मिट्टी तैयार की है। इस सॉइल मिक्सचर में जो है वो है, लगभग मैंने 3 चीजें ली हैं इसमें। एक है रेत, एक हिस्सा रेत का है, एक हिस्सा मिट्टी का है और एक हिस्सा कंपोस्ट का है। तो अगर सबसे बेस्ट तो यही है कि आप रेत में, और आप वैसे तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसमें लगाइए, लेकिन आपको अगर रूट सिस्टम अच्छा चाहिए, क्योंकि रूट जितना जो आपका सॉइल मीडिया होगा उसका ड्रेनेज जितना अच्छा होगा, आपकी सीड्स, आपके प्लांट की रूट को फैलने में उतनी ही आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मिट्टी हार्ड होती है, मिट्टी हल्की नहीं होती है, तो उसमें जो रूट निकलती है, रूट में मिट्टी जम जाती है, जिस वजह से कई बार रूट डैमेज भी हो जाती है, आपके बीज खराब भी हो सकते हैं। ओके, तो मैंने तो ये सॉइल मीडिया लिया है क्योंकि मेरे पास काऊ डंग कंपोस्ट ही था, और ये मैंने बजरी मिलाई है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, क्योंकि मेरे पास नदी की रेत भी नहीं थी। तो मेरे को ये सही लगा, क्योंकि हम इंस्टेड ऑफ सैंड हम इस बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक सॉइल मीडिया ये होता है। दूसरा सॉइल मीडिया, अगर आपको उससे भी बेटर सॉइल मीडिया बनाना है तो आप बनाइए सैंड और वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि दोनों ही वजन में बहुत हल्के होते हैं और इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास मान के चलिए सैंड नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थी, तो आप उसकी जगह कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। पर कोकोपीट में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोकोपीट में कई बार जो वाटर होता है वो होल्ड हो जाता है, तो आपको जो वाटरिंग है वो एडिक्वेटली करनी है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा करेंगे तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, कम करेंगे तो वो सूख जाएगा। और वैसे भी कोकोपीट की जो प्रॉपर्टी है वो पानी को होल्ड करने वाली है, तो पानी डालते समय बहुत ध्यान रखिए। अब मैं बात करूंगी आपसे कंटेनर्स के लिए। आप चाहे तो मार्केट से कंटेनर्स ले सकते हैं, देयर आर सो मैनी वेराइटीज कंटेनर्स के लिए। आप अगर आपका खुद का घर है तो आप टेराकोटा का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, और उसके अलावा आप हाई ग्रेड प्लास्टिक जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट
मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इस्तेमाल है। अगर आपको सीड्स ही लगाने हैं तो इस तरह के हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं, जो कि टेक अवे फूड्स के भी हो सकते हैं, इस तरह कर्ड के भी हो सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको फेंकने की जगह, क्योंकि आप इसे फेंकोगे तो प्लास्टिक ही जनरेट होगा, बेटर है आप इसको सीड्स लगाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लगभग 4 इंच के ही हैं, 3 से 4 इंच के, और दिस इज द बेस्ट साइज फॉर सीड्स लगाने के लिए। तो मैंने क्या करा है, मैंने यही लिए हैं, मेरे यहाँ ये टेक अवे बॉक्सेस थे, तो मैंने इनमें सब में होल कर लिए हैं, जैसा आप देख सकते हो, जिससे कि ड्रेनेज प्रॉपर रहे। ओके, और ये कुछ ठीकरी है इसमें डालने के लिए, तो हम इनको अब लगाएंगे सीड्स को। लेट्स स्टार्ट। जैसा आप देख सकते हो कि मैंने इसमें ठीकरी डाल दी है। अब मैं इसमें मीडिया, जो मेरा सॉइल मीडिया है, वो भरना शुरू करूंगी, क्योंकि ये मेरा मिक्सचर एकदम रेडी है, तो मैंने इसको पहले से ही रेडी करके रख लिया था। तो ये हम इसमें भर लेंगे, और सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसमें मीडिया डाल दिया है, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। अब हम इसमें पहले वाटर डालेंगे, जिससे कि हमारा सॉइल मीडिया सेट हो जाएगा। तो ये मैंने मिट्टी भर ली है इस कंटेनर में, और मिट्टी भरने के बाद इसमें मैंने पहले पानी डाल दिया। पानी मैंने इसलिए डाला जिससे कि पूरा जो सॉइल मीडिया है वो सेट हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मिट्टी लगाई, मिट्टी डालने के बाद इसमें आपने सीड डाला, और फिर आपने वो लेयर डाली मिट्टी के ऊपर से, और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि जो सीड है वो काफी अंदर की तरफ चला जाएगा। तो उस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो रॉट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा अंदर चला जाए, तो उसको बाहर आने में टाइम लग जाए। तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप कंटेनर में सबसे पहले ठीकरी डालें, ठीकरी के बाद आपने जो भी सॉइल मीडिया बनाया उसको डालें, और उसके बाद आप पहले इसमें पानी डाल दें, जिससे कि मिट्टी अब ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें लगाएंगे सीड्स हम इसमें करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके साथ लगाऊंगी सनफ्लावर की सीड। ओके, सनफ्लावर का सीड बड़ा है काफी, तो हम इसको थोड़ा इसको ऐसे करके दबा देंगे। ओके, ये मैंने सिर्फ लगभग आधा इंच करीब अंदर करा है, और सबको मैं लगभग 1-2 इंच की दूरी पर लगा लूंगी। ओके, ये मैंने दबा दिए हैं। लाइक दिस। ये मैंने सारे सीड्स लगा लिए हैं। अब हम इस पर थोड़ी सी लेयर मिट्टी की डाल देंगे, लाइक दिस। थोड़ी सी लेयर ना हम इस पर मिट्टी की डाल देंगे, जिससे कि हमारे सीड्स ढक जाएं। बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं भरनी है, थोड़ी सी। इसमें अब ऐसे करके हम डाल दिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन हल्का सा बस स्प्रे करेंगे कि ये मिट्टी जो है ऊपर की वो नम हो जाए। ये इस तरह की स्प्रे बॉटल है मेरे पास, मैं इससे स्प्रे कर दूंगी लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल देंगे, क्योंकि ये गीला हो जाए बस। और इसको अब हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल अंधेरा दुबका के रख दिया पॉट को। ऐसी जगह जहाँ पे हल्की लाइट आए। ठीक है, हमें सीधा इसको धूप में नहीं रखना है, पर छन के धूप आनी चाहिए, छन के जो ब्राइट लाइट है वो आनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत अंधेरा होगा तो ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ओके, सो रिमेम्बर दिस कि इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे हल्की धूप। ये जैसा मेरा एरिया है, इट्स अ ब्राइट लाइट एरिया। यहाँ पे आप देख सकते कि ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल छन के धूप आती है। तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, और थोड़ा चाहे तो थोड़ा और कम लाइट में रख सकते हैं। एज यू कैन सी मैंने सारे सीड्स लगा दिए हैं। आज है 11 मार्च। मैं इसकी अपडेट आप सब लोगों से आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज हमने लगाए समर के सीड्स। अब मे भी इनको शायद 3 या 4 दिन लगेंगे, डिपेंड करेगा कि ये कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। जैसे ये जर्मिनेट हो जाएंगे मैं आपके संग इनकी अपडेट शेयर करूंगी।
एंड हम इनको जब रिपोर्ट करेंगे तो भी हम साथ में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए, कीप प्लांटिंग, स्प्रेड ग्रीनरी, सेव अर्थ। बाय।